57 साल पुराने फैसले को पलटते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने लास्ट वर्किंग डे पे एक बेहद ही खास फैसला सुनाया है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को फिर से बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया है। यह फैसला 7 जजों की बेंच ने 4-3 से दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 1967 के इस अजीज बादशाह के फैसले को, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस को क्लेम नहीं कर सकता है, यह एक राष्ट्रीय महत्व की संस्थान है, इसे माइनॉरिटी संस्थान कैसे कहेंगे। अजीज बादशाह के फैसले में उनका सारा ध्यान 1920 के एएमयू एक्ट पर था और ये ही उनके अपने फैसले में भी झलकता है, जबकि उन्होंने ये माना था मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही एएमयू का केंद्रक है, न्यूक्लियस है। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में ये क्लियर किया है कि पहले तो कोई राष्ट्रीय महत्व की संस्थान भी माइनॉरिटी संस्थान हो सकती है, और दूसरा, हमें सिर्फ एक्ट को ही नहीं देखना है बल्कि यह भी जानना है कि इस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किसने किया, आइडिया किसका था और ये आइडिया आया कब था। कोर्ट के इस फैसले से एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, जिसकी रोशनी में आगे के फैसले होंगे। आपको बताते चलें कि ये मामला अब 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि आगे के फैसले को सुनाएंगे, सारे तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने छोटी से छोटी डॉक्यूमेंट्स को भी बड़ी ही खूबी से संभाल के रखा है। दोस्तों, ये मामला तब सुर्खियों में आया जब 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में माइनॉरिटी आरक्षण लागू कर दिया। यह मामला कोर्ट पहुंचा, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में इसे रद्द कर दिया, जिस पर अब भी सुप्रीम कोर्ट की रोक है। अजीज बादशाह ने माना था कि 1920 में ये यूनिवर्सिटी एएमयू एक्ट के द्वारा कायम की गई, जबकि ऐसा था नहीं। आइए जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित कैसे हुई। 1857 में पहली जंग आजादी में नाकामी हाथ लगी और इसके खात्मे के बाद में अंग्रेजों ने मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत की सारी हदें पार कर दी। उस वक्त दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हुई और वहीं उनको दफन भी किया गया। अंग्रेज मुसलमानों को इसका जिम्मेदार मानते थे। मुसलमान अंग्रेजों की नजर में मशकूक थे, क्योंकि 1857 की जंग आजादी में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसे में एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी के जज सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के इस हालात पे गौर खोज करना शुरू किया। उन्होंने मुसलमानों की एजुकेशनल बैकवर्डनेस को उनकी बदहाली का कारण माना और फिर उन्होंने इसको सुधारने की जद्दोजहद शुरू कर दी। वो चाहते थे कि मुसलमानों को भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह की एजुकेशन इंडिया में मुहैया हो। 1869 में सर सैयद इंग्लैंड गए। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा किया, उसे देखा और उस स्टैंडर्ड का एजुकेशन इंडिया में कैसे दिया जाए, इस पे गौर खोज शुरू कर दी। उन्होंने एक सर्वे किया कि मुसलमान अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं भेजते हैं। अलग अलग जगहों से लिखे हुए 25 मजमून उन्हें मिले। उन सब में ये डर जाहिर की गई थी कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़कर कहीं अपने दीन से अलग न हो जाएं। इसीलिए वो अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं। 1872 में एक सोसाइटी बनी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी। इसने फंड इकट्ठा करने का काम किया। 1872 में ही इस कमेटी की एक मीटिंग हुई, जिसमें मुसलमानों की एजुकेशन के बारे में बात की गई। 14 जून 1872 को सर सैयद अहमद खान ने सेक्रेटरी ऑफ इंडिया CA एलियट को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मुसलमान सरकारी स्कूल में क्यों अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और सर सैयद अहमद खान ने उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन कैसे दी जाए इसके बारे में बात की। फिर उसके बाद सर सैयद ने नवाबों को खत लिखा और उनसे चंदे की दरखास्त की इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए। 8 नवंबर 1872 को कमेटी ने ये डिसाइड किया मदरसतुल उलूम मुसलमानान हिंद अलीगढ़ में कायम किया जाए, और इस तरह एक मदरसा अलीगढ़ में कायम हुआ। यहाँ मदरसा को लेके एक डाउट क्लियर करते चले, मदरसा सिर्फ दीनी एजुकेशन का नाम नहीं है। मदरसा वो जगह होता है जहाँ पे मुस्लिम बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करते हैं। 8 जनवरी 1877 को ये मदरसा एक कॉलेज बन गया और उस वक्त के वायसराय लॉर्ड लीटन ने इसकी नींव रखी। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती थी, और जिसके लिए उस वक्त के कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने सर सैयद अहमद खान के खिलाफ फतवे भी जारी किए। सर सैयद अहमद इन सारी बातों की परवाह नहीं करते हुए अपने रास्ते पे हमेशा
गामजन रहे। 27 मार्च 1898 को सर सैयद अहमद खान का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद में सर सैयद अहमद खान के चाहने वालों ने उनके सपने को पूरा करने की जद्दोजहद शुरू कर दी, जो कि MAO कॉलेज को मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का था। इंडियन मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1903 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि अलीगढ़ में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाए। सैयद जाफर हुसैन, जो कि एक मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने एक सुझाव दिया कि हर मुस्लिम फैमिली से 1 रुपया चंदे के रूप में लिया जाए ताकि फंड इकट्ठा हो सके। कुछ मेंबर आगा खां की अगुवाई में 1906 में लॉर्ड मंटो से मिले। उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये लिखित में दिया कि हम मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आपके पास में पर्याप्त फंड है? और एक शर्त थी कि उसमें गवर्नमेंट का सुपरविजन भी होना चाहिए। 1920 में लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास किया गया, AMU एक्ट। अजीज बादशाह जिस एक्ट से यूनिवर्सिटी बनने की बात करते हैं वो इसी एक्ट को कोट करते हैं। ये बात तो साफ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 के एक्ट से नहीं बनी, बल्कि इसकी फाउंडेशन बहुत पहले वे बैक रखी जा चुकी थी और इसके लिए फंड भी इकट्ठा किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का ही डेवलप्ड रूप है। यूनिवर्सिटी बनाने का सोच सर सैयद अहमद खान के पास बहुत पहले आया था और इसी सोच के तहत उन्होंने इंग्लैंड जाने का फैसला किया था। उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसी वजह से देखा भी था, ताकि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की तरह का एक यूनिवर्सिटी इंडिया में भी कायम किया जा सके।